हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके एडुकेडो @MME। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बहुत जल्द एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस डालनी स्टार्ट कर दूंगा। तो आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो है मोस्टली रिलेटेड टू द 10th क्लास। वो 10th क्लास के रिलेटेड है। तो 10th क्लास के रिलेटेड मैं आज आपको एक टॉपिक सिखाने वाला हूँ। 10th क्लास में हमें सेकेंड चैप्टर आता है जिसका नाम होता है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स, ठीक है। पोलिनोमियल्स चैप्टर आता है जो कि हम 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और पोलिनोमियल की जो इक्वेशन जब हम 10th में पढ़ते हैं तो हमारे पास टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशंस। टू लीनियर वेरिएबल इक्वेशंस मतलब इन द टर्म ऑफ एक्स एंड इन द टर्म ऑफ वाई। हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस आनी स्टार्ट हो जाती है, इन द टर्म ऑफ एक्स एंड इन द टर्म ऑफ वाई। तो हम उस इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं, कैसे हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो वो हम देखेंगे। हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उन मेथड्स के बारे में जानते हैं। कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के हमारे पास, यहां पर मैं लिखता हूं सोल्विंग ऑफ इक्वेशन। इसके पास हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। सबसे पहला मेथड हमारे पास होता है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड होता है? एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और लास्ट वन होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। तो इस वीडियो में हम इनमें से किसी एक मेथड के बारे में बात करेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से करेंगे सो दैट कि आपको वो मेथड अच्छे तरीके से समझ आए। लाइक वी आर टुडे फोकस ऑन एलिमिनेशन मेथड ओनली, ठीक है। आज हम किस पर फोकस करेंगे? एलिमिनेशन मेथड पर। आप किसी भी इक्वेशन को इन तीनों मेथड के साथ सोल्व कर सकते हो, लेकिन फर्क कहां पर पड़ता है कि आप कौन सा मेथड आपको आसान लगता है, किस मेथड के साथ आपकी पकड़ अच्छी बनती है। बट 10th क्लास में मोस्टली क्या होता है, अगर मैं 10th के बिहार पर बात करूं, इन द हायर स्टैंडर्ड्स आप कोई भी मेथड इस्तेमाल करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इन द 10th स्टैंडर्ड जो क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं वो कैसे आ जाते हैं? विद मेथड के साथ आ जाते हैं कि इस मेथड के साथ ही हमें निकाल कर बताओ। तो 10th क्लास के बच्चों को ये तीनों मेथड्स करने पड़ेंगे अच्छे तरीके से। और जो हायर स्टैंडर्ड्स वाले हैं, अगर उन्हें सोल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो किसी मेथड को भी अडॉप्ट कर सकते हैं जो उन्हें आसान लगता है। तो आज हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे? एलिमिनेशन मेथड। सो लेट्स डिस्कस अबाउट एलिमिनेशन मेथड। फर्स्टली आई हैव टू रेज दिस ऑल सो दैट आपको अच्छे तरीके से समझ लगे, ठीक है। तो ये मैंने लिखा यहां पर एलिमिनेशन मेथड। ओके, कौन सा मेथड है ये? एलिमिनेशन मेथड। हम कोई भी इक्वेशंस ले लेते हैं, लाइक x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। सबसे पहले आसान सी इक्वेशंस लेते हैं और एक इक्वेशन आ गई मेरे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो मुझे बोला गया है कि इन दोनों में से x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कीजिए। तो मैं कैसे करूंगा x और y की वैल्यूज फाइंड आउट? अगर हम दोनों इक्वेशंस, एलिमिनेशन का मतलब सबसे पहले क्या होता है? इसका मतलब में जो हम मतलब समझते हैं, मतलब क्या होता है? एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब क्या होता है कि एक को हटा देना, मतलब एक चीज को हटा देना। मतलब लाइक इसमें से x एंड y दोनों है, इसमें भी x एंड y दोनों है, इसमें भी x एंड y दोनों है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? हटा देना। मतलब एक को हमें कैंसल आउट करना है, हटा देना या फिर कैंसल करना। किसी एक को कैंसिल कर दो या किसी एक को हटा दो, मतलब उसकी जगह से उसको हटा दो, एक इसको कैंसिल कर दो। तो हमें करना है किसी एक को कैंसिल करना है, और वो कैंसिल करने के काफी मेथड्स होते हैं। या तो हम सीधा ही उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम उनको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम उनको किसी चीज से मल्टीप्लाई करके फिर कैंसिल और फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। मेन ज्यादातर इनकी जो होती है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ ही होती है। लेकिन पहले ये वाले क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। आपको पता है कि अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा x और x कैंसिल आउट हो जाएगा। इस सम को सोल्व करने के मैं आपको दो मेथड सिखाता हूं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। सबसे पहले मैंने क्या किया? इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। दो मेथड बताऊंगा अलग अलग वे में। सब्ट्रैक्ट किया, पहले इक्वेशन मैंने लिखी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो सारे के नीचे क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2 कुछ भी कर दो। तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं इससे,
तो ये इसके नीचे क्या आएगा माइनस, इसके नीचे प्लस, इसके नीचे माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, अल्टरनेटिंग साइन आ जाते हैं। तो अब क्या होगा, x के साथ x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों प्लस के है, ये बन जाएगा 2y और ये आ जाएगा 7 में से 5 गए इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू कितना आया 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। कितना आया y की वैल्यू कितनी 1। और जब मैं y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करूंगा, मान लीजिए इक्वेशन 1 थी तो इसमें मैं पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 6। तो मेरी कितनी वैल्यू आई 6 और 1। पता लगा कितना आसान हुआ था इसको सोल्व करने का। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड भी करता हूं तब भी ये मेरा आंसर सोल्व होगा। क्यों सोल्व होगा, क्योंकि जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ये y के पास अल्टरनेटिंग साइन है, और आपको पता है जब आप एडिशन करते हो और आपके पास कोई दो चीजें हो जिनके अल्टरनेटिंग साइन हो तो वो क्या हो जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं। लाइक सी हियर x + y इज इक्वल टू 7 एंड x - y इज इक्वल टू 5। मैं क्या करता हूँ, ऐड बोथ। जब मैंने क्या किया, ऐड बोथ किया तो क्या हो गया, ये इनके नीचे साइन सेम रहेंगे, साइन की कोई वही नहीं है, y और y कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2 एंड x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू 6 आ गई तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा 6 + y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 - 6 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आ रही है वो 6 और 1 ही आ रही है। मतलब आप चाहे सब्ट्रैक्शन करो, आपका मेथड सही होना चाहिए। मतलब वो आपको कोई मतलब नहीं है कि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ या मैं ऐड कर रहा हूँ। मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया कि सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आता है और एडिशन करने पर क्या आता है। और आज के लिए मैं इतने रखता हूँ और इसके रिलेटेड मैं 2-3 आपको सम सोल्व करने के लिए दे देता हूँ, सो दैट आपको ये वाला सबसे पहले जो ये वाले तरीके के सवाल होते हैं ये आपके माइंड में अच्छे तरीके से रहे। ठीक है, तो आप ये थोड़ा घर पर सोल्व कर लेना। x + 2y इज इक्वल टू 3, x - 2y इज इक्वल टू 4। एक ये सम हो गया, एक सम और कर लेना 3x + 6y इज इक्वल टू 7 एंड 3x + 4y इज इक्वल टू 3। तो ये कर लेना, ये सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन के समय, ठीक है, सॉरी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के समय ऐड और सब्ट्रैक्ट करके ही आपको ये आराम से आंसर मिल जाएंगे। लेकिन जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें हम लोगों को क्या देखना पड़ता है कि किसी इक्वेशन को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उसको सोल्व आउट करना पड़ता है। तो इस इक्वेशन में वो ऐसा होगा अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहें, लेकिन आप y को नहीं, आप सिर्फ x को एलिमिनेट करना तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अपने कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, सो दैट हर किसी को ये वैल्यू मिली जो मैं देना स्टार्ट करने जा रहा हूँ। हर की क्लास, अब तो मैंने रैंडमली कोई टॉपिक उठाया, लेकिन कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कौन सी क्लास से स्टार्ट करूं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, सो दैट हम उस क्लास के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि मैं यहाँ पर समझा सकता हूँ या फिर मैं कोई पीपीटी बनाकर आप लोगों को समझा सकता हूँ, वो मैं आप लोगों को समझाऊं और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊं। तो मेक श्योर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सब लोगों के साथ, सो दैट हर किसी को एक एजुकेशनल वैल्यू मिल सके। जो मेरा मोटिव चल रहा है कि इस वक्त मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, आजकल ऑनलाइन हो रहा है सिस्टम, सो दैट वो इंटरेस्ट बने उनका ऐसी पढ़ाई करने में कि हमें कुछ सीखना है इनसे। ठीक है, और जो मैं एक लेक्चर में बताऊंगा कि कैसे ये ऐसी इक्वेशन हमारी जो फिजिकल लाइफ होती है उसमें कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो मेक श्योर यू गाइस लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलना। जो इस चैनल पर नए आए हो वो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर बेल आइकन जरूर दबा देना, सो दैट सबसे पहले आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, कीप स्पॉटिंग।